नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके साथ हाजिर हूँ न्यूज बुलेटिन लेकर। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की वायनाड यात्रा के ऊपर और इसी के साथ हम बात करेंगे प्राकृतिक आपदाओं पर जो मौसम विभाग पूर्वानुमान प्रेषित करता है जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके उसके ऊपर। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पदक से चूकी मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल के फाइनल में रही चौथे स्थान पर। इप्स अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को दिया गया बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार। अभी दलजीत सिंह संभाल रहे हैं एसएसबी के महानिदेशक का पद। अंतरिक्ष से भारत के ऊपर दिखा कार्बन डाइऑक्साइड का गुबार, नासा के वीडियो में डराने वाला नजारा। ओलंपिक मैच देखने पेरिस जाना चाहते थे सीएम मान, केंद्र ने नहीं दी अनुमति। ताजमहल के अंदर 2 युवकों ने चढ़ाया गंगाजल, सीआईएसएफ ने दोनों को हिरासत में लिया। वायनाड भूस्खलन में मृतकों का आंकड़ा 300 पार, नौसेना के जवान भी राहत कार्यों में तैनात। वायनाड भूस्खलन अवशेषों को दफनाने के लिए दिशा निर्देश जारी, जिला प्रशासन रखेगा पूरा रिकॉर्ड। आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई, 2 भवन किए सील, शत्रु संपत्ति पर किए थे तैयार। अमेरिका ने पश्चिम एशिया भेजे युद्धपोत और लड़ाकू विमान, इस्राइल ईरान तनाव ने बढ़ाई चिंता। टीएमसी की छात्र इकाई ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की कुलपति का 9 घंटे तक किया घेराव। कुलपति पर कार्यकाल खत्म होने के बाद भी विवि की बैठक की अध्यक्षता करने का आरोप। बीएसएनएल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पहला वीडियो कॉल, जल्द शुरू होगी 5G सर्विस। हिमाचल में भयंकर बाढ़ में बहे 36 लोगों का सुराग नहीं, कोने कोने में तलाश। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान न लाया जाए, केंद्रीय मंत्री अठावले बोले विरोध करेंगे। बागपत में डबल मर्डर, ट्यूबवेल पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जीजा साले की गोली मारकर हत्या। अयोध्या, जमींदोज कर दी गई दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता की बेकरी, 2 बुलडोजर चले। केरल में होती है गो हत्या, इसलिए वायनाड में आए त्रासदी, बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा का विवादित बयान। हिजबुल्लाह इजरायली सेना में भीषण गोलीबारी, ईरान भी आ सकता है बीच में। हमास मुखिया की हत्या के बाद ईरान में खलबली, गिरफ्तार हो गए दर्जनों अधिकारी। कैदियों की ऐतिहासिक अदला बदली, अमेरिका से लौटे रूसी जासूस दंपत्ति। लीबिया और आर्मीनिया में जो किया वही गाजा में करेगा तुर्की, खलीफा एर्दोगन की इजरायल को धमकी। आतंकियों पर कोई रहम नहीं, 9/11 के मास्टरमाइंड की सजा मौत तय, अमेरिका ने रद्द किया याचिका समझौता। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप पर हुए हमले में स्वीकार की अपनी गलती। इजरायल ने अल जजीरा चैनल के पत्रकार की कर दी हत्या, अब हो रही कड़ी आलोचना। तुर्की ने इंस्टाग्राम पर बैन लगाया, आरोप हमास चीफ के लिए शोक संदेश पोस्ट करने से रोक रहा। पाकिस्तान, बलूच प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत सफल, पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा ग्वादर में खत्म होगा धरना। इजरायल को एक और बड़ी सफलता, आईडीएफ ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के मोहम्मद अल जाबरी को किया ढेर। अमेरिकी बाजार में आ गया भूचाल, इंटेल में 40 सालों की सबसे बड़ी गिरावट। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी की वायनाड यात्रा के ऊपर। देखिए ये एक छोटी सी रिपोर्ट।
आज ये रिपोर्ट हम राहुल गांधी की वायनाड यात्रा के ऊपर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। राहुल गांधी की वायनाड यात्रा को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो सच्चाई यह है कि राहुल गांधी ने वायनाड का दौरा उन लोगों के साथ सहानुभूति व्यक्त करने के लिए किया है जो हालिया प्राकृतिक आपदा में प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को खोया है, जबकि कई ऐसे नेता जो इस त्रासदी के समय वायनाड में मौजूद होने चाहिए थे वह वहां पर नहीं गए। इसके बावजूद राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये एक ऐसा दोहरा चरित्र है जिससे आप लोगों को समझ आएगा। राहुल गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का दौरा करके उन लोगों की परेशानियों को समझने और उन्हें राहत पहुंचाने का प्रयास किया है जो बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से पीड़ित हैं। उन्होंने न केवल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया बल्कि स्थानीय अधिकारियों से भी मुलाकात की और उन्हें राहत कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। यह कदम स्पष्ट रूप से राहुल गांधी की जनमानस के प्रति जो श्रद्धा है या प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। लेकिन कई नेताओं को जाना चाहिए था, इतनी बड़ी त्रासदी है लेकिन वो नहीं गए, केवल वो कटाक्ष करते दिखाई देते हैं। राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठाना केवल एक राजनीतिक चाल है जिससे वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके, भटकाया जा सके। जबकि यह सच है कि राहुल गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े होने का प्रयास किया और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। ऐसी स्थितियों में हमें राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर मानवता और सेवा की भावना अपने अंदर जगानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ राजनीतिक पार्टियों ने नहीं किया। उन्होंने अगर कुछ किया तो राहुल गांधी की वायनाड यात्रा के ऊपर कटाक्ष करने का कार्य किया है। कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज भी भ्रमित करने वाले देखे जा सकते हैं जिसमें यह बोला जा रहा है कि राहुल गांधी के वायनाड पहुंचने से वहां पर जो बचाव कार्य है उसमें कहीं ना कहीं लेट लतीफी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है जो वास्तविक जनसेवा को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप वास्तविक जनसेवा नहीं कर रहे हैं तो आपको राजनेता कहलाने का कोई भी हक नहीं है। इस प्रकार राहुल गांधी की वायनाड यात्रा की आलोचना की नजर से देखने की बजाय अगर वो पीड़ितों के पास गए होते, उनका दुख दर्द बांटा होता तो वो ज्यादा अच्छा होता, ना कि राहुल गांधी की टांग खींचने से। हो सकता है कि उन्हें राजनीतिक कुछ लाभ इसमें दिखाई दे रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई राजनीतिक लाभ होगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये साबित किया है कि वो भले ही इस समय सरकार में ना हो, सरकार का हिस्सा ना हो, लेकिन वो ऐसे आपदा की घड़ी में अपने सांसदीय क्षेत्र में अगर वो उपस्थित हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये उनके लिए ताली बजाने वाली बात है, ये उनकी पीठ ठोकने वाली बात है, ना कि उनकी गलतियां निकालने की बात है। तो अगर कोई भी सरकारी नेता जो इस समय रूलिंग पार्टी में है वो अगर वहां पे जाता तो अच्छा होता, लेकिन राहुल गांधी के जाने पर केवल लेग पुलिंग करना ये अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी की वायनाड यात्रा के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसके ऊपर मौसम विभाग पूर्वानुमान प्रेषित करता है जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन भारत में क्या हो रहा है ये आप इस रिपोर्ट से समझेंगे। बात करते हैं भारत का मौसम विभाग की। भारत का मौसम विभाग अक्सर आपदाओं के बाद ही जागृत होता देखा गया है, जिससे मासूम जनता मारी जाती है और देश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर यह भी मान लें कि मौसम विभाग समय पर पूर्वानुमान जारी भी करता है
फिर ये जनता है वो मारी कैसे जाती है, उनकी जान कैसे चली जाती है। यह स्पष्ट है कि हमारी व्यवस्था में कहीं ना कहीं गंभीर खामियां हैं और सरकार को इस पर ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। अब बात कर लें उदाहरण के तौर पर वायनाड। अगर मौसम विभाग ने समय पर जानकारी दी थी तो सरकार ने उचित प्रबंध क्यों नहीं किए। जिस प्रकार सरकार बता रही है कि समय पर जानकारी दी गई थी, क्या भारतीयों की जान इतनी सस्ती है? जुलाई 2024 में वायनाड में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। यह चीज दिखाता है कि सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए। उसकी जो काम था उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खामियां जरूर थी। अब बात करें तो अभी जो प्रेजेंट में स्थिति है वो केदारनाथ में बहुत सारे यात्री फंसे हुए हैं। वहां पर 16 लोगों की जान जा चुकी है। आदमी बड़ी मुश्किल से कोई हेलीकॉप्टर के द्वारा, कोई पैदल ट्रैकिंग करके इस तरीके से वहां से आ रहे हैं। यहां पर भी अगर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया था तो ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या कदम उठाए, सरकार ने क्या जिम्मेदारियां उठाई, क्या जिम्मेदारियों का निर्वहन किया कि इन जो यात्री गए हुए हैं उनकी जान बचाई जा सके। कुल मिला के अगर देखा जाए तो भारत का जो सिस्टम है, जो आपदा प्रबंधन है, वो पूरी तरीके से फेल है। जब आपदा हो जाती है, जब जाने चली जाती हैं, उसके बाद ये जागृत होते हैं। अगर वायनाड की बात की जाए तो अभी आपने पिछली रिपोर्ट देखी थी, उसमें भी मैंने बताया था कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो केंद्रीय राजनीति से वहां पर पहुंचे और उन्होंने जाकर वहां पर जो पीड़ित हैं उनका हालचाल जाना। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो केवल उनके पैर खींचने का कार्य कर रही हैं, जबकि उनको भी वहां पर जाकर सांत्वना देनी चाहिए थी, कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए थे जिससे कि ये जो आपदा आई इसमें कुछ जनता का भला हो सके। लेकिन यहां पर जनता का कोई भी भला नहीं होना, केवल और केवल बातें की जानी है। ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझना चाहिए कि हमारे तंत्र में कहीं ना कहीं ये कमियां हैं कि जब कोई आपदा आ चुकी होती है तब हम लोग जानते हैं इन आपदाओं में कभी हमारे, कभी आपके, कभी किसी के भी परिवार वाले फंस सकते हैं और वो अपनी जान गंवा सकते हैं। आप अगर भारत में रहते हैं तो आवाज उठाइए, अगर आवाज नहीं उठा सकते हैं तो आप अपने घर से मत निकलिए, घर में सुरक्षित रहने की कोशिश करिए। अगर ईश्वर ने चाहा आपके यहाँ कोई आपदा नहीं आई तो आपकी जान बची रहेगी, अगर आपदा आ गई तो आपकी जान राम भरोसे है। ये हमारे भारत का सिस्टम है। यहाँ पर जब आपदा आ चुकी होती है, मौतें हो जाती हैं, आंकड़े निकल जाते हैं, तब केवल दोषारोपण और एक दूसरे पर करने का कार्य ये करते रहते हैं। जो पटल पर कार्य करना चाहिए वो कोई नहीं करता। ये हमारी जो रिपोर्ट है ये आपकी आंखें खुलेगी, इसको आप देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, उनको भी ये समझना चाहिए कि भारत के सिस्टम में कहीं ना कोई ये दिक्कत अवश्य है। आगे मैं आपको मेन समाचार पर लेकर चलता हूं, बात यहीं पर समाप्त करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप अपना दायित्व भी समझिए। वोट डालने से पहले सोचिए कि आपको कैसी शासन प्रणाली चाहिए जो आपका और भारत देश का भला कर सकेगी। नमस्कार। आज के समाचारों में केवल इतना ही। सोमवार रात्रि 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।